सब्सक्राइब करें डोमेस्टिक टेक्नीशियन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसेनजीत बोध और हमारे डोमेस्टिक टेक्नीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपके सामने 6 एलईडी बल्ब जो है 9 वाट के हैं। ये 6 एलईडी बल्ब हैं। इसकी जो है आज आपके सामने रिपेयरिंग सिखाऊंगा और 6 के 6 में अलग अलग तरह के फॉल्ट जो है आपको सीखने को मिलेंगे। और यदि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरफ जो है सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उसको प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और यदि दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे डोमेस्टिक टेक्नीशियन चैनल को। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे पास आज 6 एलईडी बल्ब हैं और इसे जो है आज हम रिपेयर करना सीखेंगे। और यदि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं। इसको एक बार हम चेक कर लेंगे। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, डेड है। ये दोस्तों ब्लिंक कर रहा है, इसको रख देते हैं अलग। ये भी ब्लिंक कर रहा है, इसको भी अलग कर दिया ब्लिंक वालों को। ये भी डेड है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये भी डेड है, ये भी अलग कर दिया। और ये भी डेड है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो दोस्तों ये 4 जो है डेड है हमारे और 2 जो है ये आपके ब्लिंक कर रहे हैं। ये देखिए, तो ब्लिंक वाले करते हैं अभी अलग। और सबसे पहले लेते हैं हम डेड वाले। तो इसको लगाते हैं। सबसे पहला बल्ब है, इसका खोलेंगे डिफ्यूज़र। ये दोस्तों इसका खुल चुका है डिफ्यूज़र। अब कर लेंगे इस पर करंट चेक। इस पर दोस्तों करंट नहीं आ रहा, तो खोलेंगे इसका सर्किट। और सर्किट के लिए हमें हटाना होता है B22। ये दोस्तों हट चुका हमारा B22। अब कर लेते हैं सर्किट बाहर। ये दोस्तों इसका सर्किट आ चुका है बाहर। चलिए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी फ्यूज रेजिस्टेंस उड़ी हुई है, फ्यूज रेजिस्टेंस उड़ी हुई है। और दूसरा इसकी जो एसएमडी है ये भी मुझे उड़ी हुई लग रही है। यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो सबसे पहले एक ये रहा, इसमें जो है बीच में ब्लैक कलर का पॉइंट पड़ जाता है, यानी कि एसएमडी हमारी ख़राब हो चुकी है। एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। 3 जो है हमारी इसमें एसएमडी ख़राब है। अब एसएमडी ख़राब क्यों है? क्योंकि सर्किट में हमारा कुछ फॉल्ट हुआ है। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस उड़ी हुई है, ये मैंने काट दी अलग। उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं। मुझे इसकी जो है आईसी पे डाउट है। मुझे लगता है इसकी आईसी शॉर्ट हो चुकी है या ख़राब हो चुकी है। दोस्तों जब हम इसको चेक करते हैं तो हमारा इसमें जो है आईसी का फॉल्ट है और इसका फ़िल्टर कंडेंसर
काफ़ी हीट हो जाएगा, जिसमें आईसी शॉर्ट होगी और आपकी एसएमडी भी उड़ जाएंगी। ये आईसी का फॉल्ट होता है, ध्यान रखना दोस्तों। हमारी सबसे पहले तो एसएमडी उड़ी हुई है 3, उसके बाद हमारा फ़िल्टर कंडेंसर गर्म हो रहा है, और तीसरा हमारा आईसी का ये फॉल्ट है। जब हम इस पर यहाँ पर चेक करते हैं तो हमारा जो है सीरीज का बल्ब भी जल रहा है, बहुत हल्का जल रहा है, लेकिन जो है वो आईसी शॉर्ट दिखा रहा है। तो दोस्तों इसमें तो ये फॉल्ट है। तो चलिए मैं इसकी आईसी फटाफट चेंज कर देता हूँ। दोस्तों आईसी निकालने का तरीका ध्यान से देखना। पहले इस तरफ से मैंने इसको इस तरीके से हीट कर दिया। उसके बाद इस तरह का एक चाकू बना रखा है मैंने, इसको आपको ऊपर कर देना है बस। ये दोस्तों एक तरफ से हमारी आईसी ओपन हो चुकी है। चलिए अब लगाते हैं दूसरी तरफ से चेक, इसको निकाल लेते हैं। ये दोस्तों ये आ गई आईसी बाहर। अब इसके करने हैं आपको प्रिंट साफ। इसमें दोस्तों मैं लगा रहा हूँ 9762 की आईसी। सबसे पहले मैंने एक तरफ की एक पिन सोल्डिंग कर ली। और ये हमारी आईसी जो है लग चुकी है। अब आपको इस पे हल्का सा इस तरीके से ब्रश लगाना है, ताकि जो एक्स्ट्रा पेस्ट वगैरह होता है वो हट जाए। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं इसको चेक। आईसी लगाने के बाद फिर आपका जो है सीरीज का बल्ब नहीं जलना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों मेरा सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है, मतलब सर्किट पर जोर नहीं पड़ रहा है, और यहाँ पर भी हमारा करंट आ चुका है। और दोस्तों इसकी एसएमडी जो है, जो ख़राब एसएमडियाँ हैं, इसकी मैं शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं एसएमडी बदलूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको केवल शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। ये तीनों एसएमडी मैंने शॉर्ट कर दी। आगे आप चेक करने का नंबर। अभी भी इसमें एसएमडी शायद शॉर्ट नहीं हुई है। इसकी और एसएमडी भी ख़राब है। चेक कर लेते हैं एक बार।
ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एलईडी बल्ब ऑन हो चुका है और इसमें 1 2 3 4 असेंबलियाँ मुझे शॉर्ट करनी पड़ी। तो दोस्तों इसमें तो निकला है आपका आईसी का फॉल्ट। ये था हमारा पहला पीस और ये असेंबली 4 शॉर्ट की भी नहीं चल पाएगी। ये तो केवल मैंने आपको फॉल्ट दिखाया है, इसलिए कृपया आप मत चलाना ऐसी असेंबली, नहीं तो एक दिन में ही आपका पीस जो है ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों अब खोलते हैं दूसरा पीस और बिल्कुल डेड है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चलिए खोलेंगे इसका डिफ्यूज़र और फटाफट कर लेते हैं इसको करंट चेक। दोस्तों इस पर भी बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा। चलिए खोलेंगे इसका B22। ये B22 खुल चुका है और सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, इसका भी फ्यूज रेजिस्टेंस उड़ा हुआ है। चलिए खोलते हैं सर्किट। मैं इसकी फ्यूज रेजिस्टेंस काट देता हूँ। अब उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों इसमें भी मेरा सीरीज का बल्ब जो है जल रहा है, कुछ दिक्कत है। यहाँ पर कर लेते हैं करंट चेक। करंट भी आ रहा है और दोस्तों इसका फ़िल्टर कंडेंसर काफ़ी हीट हो रहा है। यदि आपका फ़िल्टर कंडेंसर हीट हो रहा हो तो समझ लेना कि आपकी जो है आईसी ख़राब है और उसको काफ़ी देर तक नहीं लगाना है, आपको ध्यान रखना दोस्तों, नहीं तो ये आपके पास ही अपने हाथों में फट जाएगा। ये काफ़ी हीट हो रहा है तो इसका मतलब आईसी गया हुआ है इसका। चलिए बदल लेते हैं इसका आईसी फटाफट। इसकी शॉर्ट थी तो एसएमडी कर देते हैं एक शॉर्ट। और दोस्तों ये भी हो गया हमारा रेडी। चलिए अब लेते हैं तीसरा एलईडी बल्ब। ये भी डेड है दोस्तों। चलिए खोलते हैं इसका डिफ्यूज़र। और इसमें जो है करंट चेक कर लेते हैं। इसमें भी दोस्तों करंट नहीं आ रहा है तो फटाफट खोल लेते हैं इसका B22 और निकालेंगे इसका सर्किट बाहर। इसका दोस्तों निकालते हुए इसका DT जो है टूट गया है। और इसमें जो है इसका जो है ये ड्रम कोयल, ये मुझे जली हुई महसूस हो रही है। ये देखिए इसके जो प्रिंट हैं दोनों काफ़ी हीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो है आपको ड्रम कोयल शॉर्ट कर देनी है। और मैं इसमें दूसरा DT लगाने जा रहा हूँ। किसी भी एलईडी बल्ब का चाहे 7 वाट हो चाहे 9 वाट हो, उसका DT आराम से इसमें लग जाएगा।
ये मैंने किसी और सर्किट का जो है डीटी निकाल लिया है और इसमें मैं लगा देता हूँ। और अब इसको कर लेते हैं चेक। और इसमें जो है इसका फ्यूज रेजिस्टेंस मुझे ओके लग रहा है। और ये देखिए दोस्तों, ये ओके हो चुका है। इसमें केवल फॉल्ट इतना था, इसका जो ये है ड्रम कोयल, ये इसकी जो है इसके प्रिंट काफ़ी जले हुए मुझे लग रहे थे। ये देखिए, ये अंदर से काफ़ी हीट भी हो रही है और इसकी वाइंडिंग भी पिघल रही है। और दोस्तों इसका जो है ड्राइवर ट्रांसफ़र वो हमारे जो है खोलने से टूट गया है, वो हमने चेंज कर दिया है। तो ये हो गया तीसरा एलईडी बल्ब। चलिए दोस्तों लेते हैं अब चौथा। ये भी डेड है। ये इसका खुल गया डिफ्यूज़र और कर लेते हैं इसको चेक। करंट भी नहीं आ रहा और इसका जो है एक एसएमडी भी मुझे उड़ा हुआ लग रहा है। आप ध्यान से देखिए। चलिए खोल लेते हैं इसका सर्किट। और इसका फ्यूज़ दोस्तों मुझे यहीं से नज़र आ रहा है, फ्यूज़ जो है रेजिस्टेंस उड़ा हुआ है। इसका फ्यूज़ जो है मैं काट देता हूँ। अब कर लेते हैं इसको चेक। चेक करते वक्त जो है आपको सीरीज का बल्ब पे ध्यान देना है। और मेरा सीरीज बल्ब इसका जल रहा है, ऊपर करंट भी आ रहा है और हमारा जो है ये भी हीट हो रहा है। और दोस्तों जब ऐसी कंडीशन हो तो आपको जो है इतनी देर तक लगाकर नहीं रखना है। मैं पहले भी बता चुका, नहीं तो कंडेंसर इसका आपके यहीं पर ही फट जाएगा। काफ़ी देर तक नहीं चेक करना, केवल जितना मैं चेक कर रहा हूँ उतना ही चेक करना। ये देखिए, बस सीरीज के बल्ब पे ध्यान देना होता है, बस इतना ही चेक करना है। यहाँ पर करंट आएगा लेकिन आपका सीरीज बल्ब जो है जलेगा। अगर यहाँ पर करंट आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपका सर्किट ओके है। इसमें करंट तब आ रहा है जब आपका आईसी शॉर्ट है और सीरीज बल्ब भी हमारा जल रहा है। तो दोस्तों इसमें भी जो है आईसी ख़राब है। चलिए फटाफट इसका भी आईसी चेंज कर लेते हैं। अब इसकी कर लेते प्रिंट साफ। आईसी निकालने के बाद आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है ताकि कहीं और कोई शॉर्ट तो नहीं है। सीरीज का बल्ब पे ध्यान देना, हमारा सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है। चलिए अब करेंगे इसके अंदर आईसी चेंज। और दोस्तों इसमें भी मैं लगाने वाला हूँ 9762 आईसी। इस तरह चिमटी से पकड़िए। सबसे पहले कोई भी एक तरफ की जो है हल्की सी जो है सोल्डिंग कर लेना ताकि वो हिले ना। ये मैंने सबसे पहले एक वायर सोल्डिंग कर ली, इसकी एक लेग। अब इधर की चारों एक साथ हो जाएंगी, ये होगी चारों एक साथ। अब रह गई 2 पिनें। ये लग चुकी दोस्तों हमारी आईसी। अब कर लेते हैं इसको चेक। आईसी लगाने के बाद आपको सीरीज के बल्ब पे ध्यान देना, वो नहीं जलना चाहिए। और मेरा बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब हमारा सर्किट ओके हो गया है। और यहाँ पर करंट भी आ चुका है
अब दोस्तों इसका एसएमडी कर लेते हैं शॉर्ट। ये एसएमडी मैं शॉर्ट जो कर रहा हूँ केवल आपके सामने कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी अगर मैं एसएमडी चेंज करूँगा तो, इसलिए मैं फटाफट आपको केवल फॉल्ट दिखा रहा हूँ एलईडी में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं। तो दोस्तों ये भी हो गया हमारा रेडी। तो ये था दोस्तों आज का चौथा एलईडी बल्ब था। तो अब करते हैं दोस्तों ब्लिंक वाला, जो है ब्लिंक कर रहा था। ये देखिए ये जो ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक प्रॉब्लम हमेशा सर्किट से ही आती है, तो सीधा आपको सर्किट ही खोलना है। ब्लिंक में जो है सर्किट बिल्कुल आपका साफ मिलेगा। ये आ गया दोस्तों हमारा सर्किट बाहर, और आपको ध्यान से देखना है, कहीं कुछ ब्लिंक प्रॉब्लम जैसे इसकी वजह से आ सकती है। कई बार ये उड़ जाता है, या आपका कंडेंसर लूज हो, या कंडेंसर फट रहा हो, कुछ भी हो सकता है। चलिए कर लेते हैं इसको चेक। ये सर्किट ध्यान से देखिए दोस्तों, इस सर्किट में ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आ रही है और सर्किट हमारा बिल्कुल साफ़ है। एमसीपीसी भी हमारी बिल्कुल साफ़ है, नई है। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो ड्रम कोयल है, ये वाली ड्रम कोयल है, इसके 2 पॉइंट हैं, ये आपको जॉइंट कर देने हैं। ये देखिए दोस्तों ब्लिंक कर रहा है। अब जो है मैं इसके दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट कर देता हूँ, यानी मिला देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने मिला दिए हैं। अब जो है इसको कर लेते हैं चेक। ये देखिए दोस्तों हमारी ब्लिंकिंग प्रॉब्लम ख़त्म। तो दोस्तों इसमें केवल यही फॉल्ट था ड्रम कोयल का। ये था हमारा 5वां पीस। चलिए अब लेते हैं 6ठा। और दोस्तों इसमें भी ब्लिंक कर रहा है। चलिए खोल लेते हैं। एमसीपीसी बिल्कुल साफ है। सीधा इसका सर्किट खोलेंगे। सर्किट करेंगे बाहर। ये आ गया दोस्तों सर्किट बाहर। आपको सर्किट को ध्यान से देखना है, कोई पार्ट्स वगैरह उड़ा हुआ, कोई जला हुआ तो नहीं है। मुझे तो बिल्कुल साफ़ लग रहा है और एमसीपीसी भी साफ़ है। और चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ब्लिंकिंग प्रॉब्लम में फ्यूज आपका कभी नहीं उड़ेगा, फ्यूज ओके मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, इसकी ड्रम कोयल जो है, ये वाली ब्लैक कलर की ड्रम कोयल है, इसको मैं कर दूंगा शॉर्ट। और कर लेते हैं इसको चेक। और ये देखिए दोस्तों इसकी ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है।
तो दोस्तों आज आपने सीखे 6 एलईडी के फॉल्ट, जिसमें से 3 में तो आपकी आईसी ख़राब निकली है, 3 में आईसी ख़राब निकली है, और एक में हमारा ड्रम कोयल है। इस सर्किट में जो हमारा ड्रम कोयल है वो यहाँ से देखिए जल गया था वो, जिसकी वजह से वो पीस जो है बंद हो गया था। और बाकी 2 में ब्लिंक कर रहे थे, और उसकी हमने क्या किया, ड्रम कोयल जो है आपकी शॉर्ट कर दी। ये देखिए दोस्तों, एक इसकी शॉर्ट की थी ड्रम कोयल, और एक हमने इसकी शॉर्ट की थी ड्रम कोयल। और दोस्तों इस सर्किट में ये ब्लिंकिंग का फॉल्ट ज़रूर आता है, तो आपको केवल ये शॉर्ट कर देनी है। तो दोस्तों अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे डोमेस्टिक टेक्नीशियन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।